तो वह बेसिक हरियाणा देखने वाले सारे के सारे दर्शकों ने राम राम। तो फिलहाल हम यार मैं बनभोरी गांव में, और बनभोरी गांव में जो पहली चोरी हुई थी पंडित जी के घर पे, तो आपने देखा होगा। तो यो हवा रोड सीधा कापड़ो तो आवा है और बनभोरी जावा है। तो ये पहला ही मकान था पूरी, मतलब जो शुरुआत में चोरी हुई थी बनभोरी गांव में, पहली चोरी करी थी चोर ने। तो वो चोर आपने देखा होगा 28 तारीख की रात ने चोरी करी थी, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, बहुत सारा सीन होया था। और तकरीबन 10 दिन का आसपास का टाइम जा लिया था और वो पकड़ा भी गया। तो सारी बात पूछाएंगे भाई तक कितनी के चोरी हुई थी और कितना के सामान मिल गया है, कुकर के प्रोसेस रहा कि सारा का सारा। तो राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, गांव मेरा बनभोरी है। तो सुरेंद्र शर्मा भाई, गाँव बनभोरी। तो 28 तारीख ने भाई अपना चोरी हुई थी, तो कितनी की चोरी हुई थी भाई साहब? 28 तारीख की रात को अपना घर मतलब चोर आया है। 28 तारीख की रात को चोरी हुई है। 28 तारीख ने चोरी हुई है और हाँ। चोर आड़े को कुछ देना भाई। हाँ, चोर इधर को एंट्री करी थी और 12:15 बजे एंट्री करी होती, 1:06 पे बाहर निकले, यानी कि लगभग 51 मिनट अंदर रहा जी। और कितने की चोरी कर ले गया था? उसमें 17 तोले सोना है जी, 700 ग्राम चांदी और 2,80,000 रुपये कैश था जी। तो तकरीबन मतलब 10 दिन के बाद पकड़ा गया वो। हाँ, वो तकरीबन तकरीबन 28 के बाद 10 दिन, हाँ 10 दिन बाद पकड़ा गया जी। 10 दिन बाद पकड़े गया। हाँ। तो जद लग परिवार का के कुछ रिएक्शन रहा? परिवार का ये रिएक्शन पहले तो भाई दुख था पूरा। क्यों? हम्म, पूरी लूट शोट हुई है। अच्छा, दुख तो पहुंचा ही है। हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होया, क्यों मेहनत की कमाई थी और सारी निकल गई थी। और और पुलिस प्रशासन पे भरोसा था जद लग? फिर खुशी की लहर होगी भाई, कुछ पुलिस प्रशासन में भरोसा है। सबसे पहले मैं ग्राम बनभोरी का और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और पूरा पूरा पुलिस प्रशासन का, सीआईए स्टाफ का, और स्पेशल धन्यवाद करता हूँ मैं एसपी साहब अपने सुशांत कुमार सावन का, और अपने डीएसपी साहब जो सुमित कुमार जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो भाई साहब कुकर के बेरा लग गया उस चोर का, मतलब किस तरह पकड़ा गया? हालांकि गांव राम में सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई थी, किसी और पर शक भी जाहिर किया गया था। एक तो जो आप जैसे मीडिया वालों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया वालों ने बहुत इसमें सपोर्ट किया है। ये चोरी हाईलाइट चोरी होगी, जैसे भाई बनभोरी चोरी, तो इसमें जो मदनेडी चोरी को हुई थी, फरमाना चोरी हुई थी, बिगोवा गांव में चोरी हुई थी, सलेमगढ़ चोरी हुई थी, सभी की सीसीटीवी फुटेज मिलाने के बाद, अपनी सीसीटीवी फुटेज मिलाने के बाद, तो ये इसकी चाल रंग डंग चलने का जो भी था, एक समान मिला। मतलब सारे की सारी जितनी भी चोरी हुई थी आसपास, बनभोरी भी हुई थी, मदनहेड़ी हुई थी, सलेमगढ़ हुई थी, सारा का एक ही चोर था यो। इस सब ये पता चला मीडिया से पता चला भाई, ये उधर भी चोरी हो, ये उधर भी चोरी, मीडिया वाले ने पूरा सपोर्ट किया है। और इसकी रंग है, चाल है, डाल है, मतलब इसका जो भी चोरी करने का जो एक्शन है, चोरी करने का जो तरीका है, सब ये सेम मिला है। तो उससे पता चला भाई ये फरमाना वाला चोर मिलेगा। फिर सीआईए स्टाफ ने बहुत कड़ी मेहनत करी है जी, तो इसको दबोच लिया, पकड़ लिया। तो भाई ये वो है नीरज फरमाना, जो मतलब आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ, कड़ियां कच्चा कच्चा में दिखा है, कड़ियां बिल्कुल नगन पाया जावा है, तो वही चोर था जिसने अभी चोरी को अंजाम दिया 28 तारीख ने। तो उसके बाद इसका कुकर के बेत लगे भाई साहब? जी हाँ, इसका नाम है नीरज फरमाना, सनोप अवा सिंह, चमार जाति से है ये, गांव इसका फरमाना है, मैम के पास जो फरमाना है। ये सीआईए स्टाफ ने गुड़गांव के आसपास पकड़ा है जी। वहाँ से इसका जो भी इसका पीछा कर रहे थे कई दिन से, एसपी साहब ने पूरी कोशिश करी है, सीआईए स्टाफ ने कोशिश करी है, भाई इसको दबोच लिया, भाई कहीं मिलो इसको पकड़ लो। तो इसको पकड़ा है, इसको पकड़ने के बाद बरवाड़ा थाना में रखा है, यू शिनाख्त करवाई है, अपने पास भी ले आए थे इधर मकान पर। तो कुछ पूछताछ करी थी, शिनाख्त वगैरह करी थी, भाई यहाँ चोरी करी है, हाँ भैया करी है जी। तो उसने उसने कबूल कर लिया भाई? उसने सारी मान ली, ये चीज़ यहाँ से निकाल ली है, सही कह रहे हैं। और जो आपका सामान था वो बरामद हुआ इससे? अपना उसमें जो सामान है वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने बरामद कर लिया है, पुलिस पर पूरा भरोसा है, पुलिस उसकी सुपुर्दारी करेगा। थोड़ा बहुत सामान शेष है, तो वो भी पूरा होने के सार पुलिस कह रही है वो पूरे हो जाएगा आपका। तो एक दो चोर पकड़ना रह गया है। वो जो साथ में गल्ला था वो जो बाइक पे वो रह गया? हाँ जी, वो पुलिस ने पता कराया उसका, तो पकड़ना रह गया जी। वो उसका पकड़ने के बाद सुपुर्दारी हो जाएगी, सुपुर्दारी के बाद अपना माल बरामद हो जाएगा जी। तो के नाम दूसरा का? दूसरा का देखो जी, इसको पुलिस सीआईए स्टाफ को पता है, किरोड़ी गांव का पता है कोई। किरोड़ी काम का बताया। और आपका जो सामान था लगभग कितना कितना मिल गया है? अपना सामान है इसमें, एक अंगूठी सोना की है जो,
एक कन्ना के जैसे लेडीज के हैं, बाले। कन्ना के वाले हैं, जो कैश को होती है आप हाँ। वह शेष है। अपना 700 ग्राम चांदी शेष है और नकदी कैश शेष है। मतलब तकरीबन 90% मान के चलो मिल गया आपने। 90% मिल गया, 10% 20% किलो रह गया, 80% मिलने के आसार है, 20% शेष है। वो भी पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। पुलिस प्रशासन कह रहा है भाई आपका सारा माल बरामद कराने की कोशिश में। और या सुपरदारी है जो कितने दिन में हो जाएगी? सुपरदारी ये देखो जी, ये प्रोसेस है भी देखो, हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, मतलब कोर्ट केस करना पड़ेगा। ये कोर्ट में सुपरदारी होगी, सुपरदारी के तहत जो भी नियम है उसके नियम के तहत दिया अपने को मिल जाएगा जी। और ये बाकी का के कुछ प्रोसेस है गांव में के कुछ कार्रवाई चल रही? गांव पूरा साथ दे रहा, पहले भी साथ दे रहा था ग्राम बनभोरी, और अब भी पूरा साथ दे रहा है। गांव में उसी दिन से ठीकरी पैरा चालू है। ठीकरी पैरा 5 जगह ठीकरी पैरा है। कापड़ो रोड पर, संदलाना रोड पर, उदयपुर रोड पर और बरवाड़ा रोड पर और सरसाना रोड पर 5 जगह ठीकरी पैरा है। ये 9 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक और ठीकरी पैरा। गांव के अंदर भी चक्कर लगावा बालक? गांव के अंदर ये डीएसपी सुमीत जी की मेहरबानी है, तो इसमें गांव के अंदर 112 है पुलिस स्टाफ है, मतलब ये इसमें फिराक में रहे हैं जी, गश्त पर रहे हैं जी। और कितने दिनों तक लगा रहेगा ये ठिकरी पैरा? ठिकरी पैरा ये लंबा चलेगा जी, पूरा मतलब सर्दी चलेगा। पूरी सर्दी चलेगा? हाँ, पूरी सर्दी और चलेगा। कितने बालक हैं एक ग्रुप में? ग्रुप में ये 30 आदमियों का ग्रुप है जी। 30 आदमी ठिकरी पैरा पर रहे हैं और 5 आदमी अलग 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 मतलब गांव में नजर 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 मतलब ये नजर रखे हैं। और मतलब हर रोज ये मतलब जो ग्रुप वाले बंदे बदलते रहो या फिर सेम टू सेम रहो? इसको अब गश्त कैस कहा, पुलिस भी अपनी गश्त पे है और जो 5 आदमी स्पेशल छोड़ रखे हैं जी, वो स्पेशल है 5 आदमी, वो इसी काम में माहिर हैं, मैं गश्त पर रहे हैं जी। तो इससे बहुत बड़ा संदेश मिलेगा, जो आसपास में गांव है दूर तक इसका ऑल हरियाणा में संदेश मिलेगा। तो ठीकरी पैरा से जो म- माड़ी मनसा जो ले गया होगा। लेका आवा आदमी, तो वो तो गई दूर, तो गांव में घुस भी नहीं सकता जी। देसी नाका है, जैसे रस्सी बांध ले हैं, तो उसको पूछताछ करे मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ जाऊँगा, तो सब पूछताछ करे, चाहे वो गांव का हो चाहे या बाहर का हो। और भी जो है भाई साहब जो अगर अपना सामान घर पे रखें तकरीबन गामा में तो टूम ठेकरी वगैरह पैसा भी, तो उनमें क्या संदेश देना चाहो, किस तरह अलर्ट रहो भाई? मैं ये कहूँ भाई, एक तो अलर्ट रहो, सतर्क रहो, जो अपना सामान है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी सभी ग्रामवासियों से, सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, भाई जो अपना सामान है वो अपना जहाँ सो तो उसी जगह पर रखा करो जहाँ आप सो रहे हो। परिवार के सदस्य जहाँ सो उसको अलग कमरा मत रखो, अगर वो आपके पास होगा तो सुरक्षित सुरक्षित होगा। तो ये थे भाई सुरेंद्र शर्मा बनभोरी था, तो देख सको आप मतलब चोर तो मिल गया है और उनका सामान भी तकरीबन 90% तो बरामद हो लिया है, और जो 10% बच रहा है तो पुलिस प्रशासन पर पूरा का पूरा भरोसा जता रहे हैं। और मतलब तकरीबन दूसरा चोर मिलते ही सारा का सारा सामान मिल जाएगा, और 10-15 दिन की जो केस कार्रवाई रहा कोर्ट में सुपरदारी वगैरह जो भी होगी मतलब शिनाख्त कर लेगी सारा का सारा सामान की। और जो मतलब एक अगर मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी वो भी मिल गई है, तो वो भी बता रहे मिल गई। अ, उस दिन 4 चोरी हुई थी जी गांव में, हाँ। तो चारों चोरियां मतलब पुलिस स्टाफ ने, कुमार जो अपने डीएसपी साहब है, इन 4 सीआईए स्टाफ है, पूरे चारों चोरियां का माल बरामद कराया जी, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है जी। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ अपने ग्राम बनभोरी का, डीएसपी साहब का, एसपी साहब का और सीआईए स्टाफ का। तो बार वो जो चोर था वो नीरज फरमाना था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा मदनेड़ी सलेमगढ़ और भी बहुत सारे गाँव में देखा गया है भाई, कच्चा कच्चा में भी अंडे है बिल्कुल नगर में घूमने आता। हालांकि न्यू बताऊं भाई उसका मतलब चोरी करने का मकसद ये है उसने चोरी करने में ज्यादा मजा आवा है। और जितना भी सामान वो चोरी करा है वो कड़ियां दाब दिया है, कुरडिया में दाब दिया है, कड़िया माटी में दाब दिया है, तकरीबन तकरीबन उस पर जो पकड़ा गया है उस पर 2 किलो सोना पकड़ा गया है। और तो वो बरवाड़ा सीआईए ने स्टाफ ने पकड़ लिया है, उसकी सारी शिनाख्त कर ली गई है। फिलहाल उस पर 37-38 मुकदमे भी चल रहे हैं, फिलहाल चल रहे हैं। और आगे भी मतलब वो जमानत पे ही आ रहा था। तो वह पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया तरीके से काम कराया, और जिन भी भाइयों का मतलब सामान चोरी हो गया था सारा का सारा बरामद हो गया। तो हम भी पुलिस जो महकमा का है धन्यवाद करा है बार बार, और सारा गांव राम का जिन्हें पूरा का पूरा साथ दिया भाई। जो ये नीरज फरमाना है जी, इसकी एक और कहावत है, ये पहले डाइट लेता है और फिर फाइट करता है। हाँ। डाइट का मतलब हर जगह जहाँ भी चोरी करता है, पहले खाना खाओ। पहले डाइट फिर फाइट,
पहले खाना खाना, पहले तो मतलब जो सदस्य होते हैं उनका आगे सांगल मार दी, मर नहीं, ये पहला काम इसका ये है। फिर ये डाइट लेता है, अच्छी डाइट लेता है, दूध है जैसे कुछ भी अगर मच्छी डाइट, और फिर फाइट, फाइट में मतलब ये फिर चोरी करता है, चोरी करके फिर ये हाँ जैसे भी कपड़े मिले हैं ये नंगा ही बिक जाए है, कच्चा में बिक जाए, लेडीज में बिक जाए है, और ये टी शर्ट पजामे में बिक जाए। जैसे अपना अपना घर में टी शर्ट पजामी में था, कई जगह सुना ये लेडीज कपड़े में भी था, कई जगह सुना ये कच्चा कच्चा में था, कई जगह सुनना में ये भाई नंगा भी था। ये नंगा चोर है, और यही सलवार वाला चोर है, ये लेडीज कपड़े वाला चोर है, जो भी है सब यही है। तो पहले डाइट फिर फाइट। तो भाई यो था पहले डाइट फिर फाइट, और तो नीरज फरमाना पकड़ा जा चुका। तो पुलिस प्रशासन ने बड़ा बढ़िया काम कराया है, गांव राम ने भी पूरा सहयोग दिया है। तो यह थी पहली जो चोरी की पूरी कहानी, मतलब 28 तारीख ने चोरी हुई थी और 10 तारीख के आसपास वो पकड़ लिया गया था। तो बार बार हम धन्यवाद करा पुलिस प्रशासन का भी, गांव राम का भी। तो धन्यवाद, जय हिंद।